सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों की तरह एक इंसान, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ। यह मुहावरा है शैतान का। राक्षस को ही शैतान कहते हैं और मैं वो शैतान हूँ। कौन सा शैतान हूँ? आप लोगों की तरह कलयुग का शैतान नहीं हूँ। आप लोगों की तरह कलयुग में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं वह शैतान हूं जिसको क्या कहते हैं? शिवगढ़। शिवगढ़ की सेना में जो राक्षस होते हैं, मैं वही राक्षस हूं। मैं शिव का राक्षस हूं, शिव का दास हूं, शिव की शरण में रहता हूं, शिव की भक्ति करता हूं और सर्वश्रेष्ठ शिवगढ़ कहलाता हूं। पता है आप लोगों को? आप लोग भी राक्षस हो, मैं भी राक्षस हूं। आप लोग कलयुग की सेना के राक्षस हो, मैं शिव की सेना का राक्षस हूं। आप लोग कली राक्षस की शक्ति का इस्तेमाल करते हो, मैं शिव की शक्ति का इस्तेमाल करता हूं। जिस शिव ने पूरी दुनिया को बनाई, जिस शिव ने देवी देवताओं को बनाया, जिस शिव ने सभी इंसानों को बनाया, जिस शिव ने राक्षसों को बनाया, किसके लिए? इन्हीं इंसानों के लिए बनाया। पता है आप लोगों को ना? बुरे कर्म करते हो तो आपके जीवन में भूत प्रेत की बाधा आती है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, पैसे का अभाव आता है। क्यों आता है? तंत्र मंत्र की दुनिया है इस कलयुग में, इसलिए आता है। तंत्र मंत्र के उपयोग से आपके जीवन को बर्बाद किया जाता है। तंत्र मंत्र के उपयोग से आपके शरीर को भी बर्बाद किया जाता है, बीमार बनाया जाता है, अस्वस्थ बनाया जाता है। यह कलयुग की दुनिया है, यह तंत्र मंत्र की दुनिया है, यह कली राक्षस की दुनिया है। कली राक्षस की दुनिया में तंत्र मंत्र का उपयोग करोगे तो कभी भी शिव से जीत नहीं पाओगे। समझते हो मेरी बात को? कलयुग में तंत्र मंत्र की दुनिया उपयोग का करोगे तो शिव से कभी नहीं जीत पाओगे। और क्यों नहीं जीत पाओगे? आपको शिव को जीतना है, इससे ऊपर का स्तर मैं दे रहा हूं। शिव आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, एक शिवगढ़ के माध्यम से कली राक्षस की सेना को परास्त करने के लिए। और वह कली राक्षस की सेना आप लोग हो, क्योंकि कलयुग में जी रहे हो, तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहे हो और तांत्रिक की दुनिया बना रहे हो, राक्षसों की दुनिया बना रहे हो। और इन राक्षसों की दुनिया में शिव की शक्ति अवतरित हो गई है। कौन है वह शक्ति? मैं स्वयं हूं शिव की शक्ति। आप कलयुग के राक्षस, मैं शिव का राक्षस। राक्षस राक्षस का युद्ध चलेगा, महासंग्राम चलेगा। शिव की सेना कल्कि की सेना कहलाएगी, कली की सेना इंसानों की सेना कहलाएगी। और उन इंसानों में भी दो कैटेगरियां बटेंगी। कुछ इंसान कल्कि की सेना में शामिल होंगे, भर्ती होंगे, जो शिव की सेना बनेंगे। कुछ इंसान कली की सेना में भर्ती होंगे, जो कली राक्षस की सेना तैयार करेंगे। इन्हीं इंसानों को दो भाग में बांट दिया, कली राक्षस ने और कल्कि ने। और यह युद्ध महाभारत का युद्ध नहीं है, यह वह महासंग्राम है जो शिव ने लहराया है। अपनी शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बनाया है और अपने नीचे ही सभी इंसानों को झुकाया है। यही दुनिया का असली सत्य है। शिव ही सत्य है, शिव ही अंत है, शिव ही आरंभ भी है। अगर दुनिया में अधर्म बढ़ा है तो शिव ही मिटाएगा, शिव ही मिटाएगा।
शिव ही मिटाएगा। लेकिन पुनः शिव युग की दुनिया शिव ही बनाएगा। किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से शिव युग की दुनिया बनेगी। शिवगढ़ के माध्यम से शिव ही शिव की दुनिया बनाएगा, जिस दुनिया का नाम होगा शिव युग। और इसी शिव युग में इस कलयुग के प्राणी, कलयुग के इंसान अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को पूर्ण बनाएंगे, अपने आप को अहंकारी इंसान से साधारण इंसान बनाएंगे, जो इंसान अपने आप में स्वयं भगवान कहलाएंगे। यही सत्य है। अब इच्छा आपकी है, स्वीकार करो या ना करो। मैं कौन हूं आप लोगों को बता दिया, और अपना नाम भी बताते जाता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। मेरा नाम काल पुरुष है। अधर्मियों के लिए पहचान है मेरी काल पुरुष की, भक्तों के लिए कल्याण हूं मैं, कल की नाम है मेरा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।